हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? कोई आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है सोमवार और तारीख है 24 फरवरी है। तो आज से बच्चे लोग का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पहले से ही था, फिर बीच में गैप था, तो आज से फिर से मतलब एग्ज़ाम है दोनों का। तो मैं आज बनाऊँगी राजमा। तो ये राजमा मेरा संडे को ही बनने का था, बट संडे को बन नहीं पाया। संडे को दूसरा सब्ज़ी बना, इसके वजह से रह गया था। मैं इसको फ्रिज पे रख दी थी और सोची कि आज बना देती हूँ। आज बच्चे लोग भी सिर्फ टिफ़िन बॉक्स नहीं ले जा रहे हैं, बस बेटा ले जा रहा है, बेटी नहीं ले जा रही। और हस्बैंड जी का आज रेस्ट है, मंडे को उनका रेस्ट रहता है, बट वो अभी नहीं रहेंगे। मतलब उनका ऑफिस में काम है, तो वो जाएंगे नाश्ता करके। तो मैं सोची कि रोटी सब्ज़ी बना देती हूँ। रोटी सब्ज़ी मतलब रोटी बनाऊँगी, प्लेन रोटी, और ये राजमा बनेगा। तो फ्रेंड्स आइए राजमा कैसे बनाती हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ मैं ये सबको बना ली हूँ। टमाटर का पेस्ट कर ली हूँ और लहसुन अदरक का दरदरा कूट ली हूँ, लहसुन अदरक और मिर्चा को साथ में। उसके बाद मैं प्याज को भी पीस ली हूँ। तो कढ़ाई गरम हो चुका है। कढ़ाई गरम होने के बाद मैं यहाँ पे डाली हूँ तेल डाली हूँ। तेल गरम हो गया। तेल गरम होने के बाद डाली हूँ जीरा का फोड़न लगाई हूँ। फिर प्याज का पेस्ट था उसको डाली हूँ। फिर लहसुन अदरक को मिर्चा को पीसी थी उसको डाल दी। फिर उसके बाद टमाटो डाल दी, नमक डाली। फिर ड्राई मसाला में डाली हूँ धनिया पाउडर है थोड़ा सा, किचन किंग मसाला है, और चिल्ली पाउडर जो रेड वाली होती है। और उसके बाद इसको अभी मैं अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद यहाँ पे जो राजमा था फिर उसको डाल दी। फिर थोड़ा सा मैजिक मसाला होता है उसको डाल दी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से आज मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो टिप्स है कि घर के काम को हम लोग जल्दी कैसे निपटाएं। तो बहुत से ऐसे महिलाओं से सुनने को मिलता है। मैं भी पहले बोलती थी सबको कि भाई आप लोग घर के काम को जल्दी कैसे निपटाते हो, मेरे से तो होता नहीं है, दिन भर लग जाती हूँ। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भी मेरे घर के काम कंप्लीट नहीं होता है। फिर मैं शाम होता है फिर काम पे लग जाती हूँ। तो आप लोग कैसे काम करते हो जो कि आप लोग के काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो वही मैं आप लोग से आज मैं शेयर कर रही हूँ कि घर के काम को हम लोग कैसे करें जल्दी और किस तरह से निपटाएं। तो कुछ टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। तो टिप्स नंबर 1 है, आप सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालें, जिससे न केवल आपके अतिरिक्त समय की पूर्ति होगी और बल्कि आप बेहतर तरीके से अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जिससे न केवल आपके कीमती समय की बचत होगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास का संचार जगेगी। तो होता है ना कि जैसे हम लोग सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उठते हैं, मोबाइल अगर सामने रहता है तो मोबाइल देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और ऐसे ही होता है कि 5 मिनट 2 मिनट देखते देखते थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो जो इसी में हम लोग का थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है और जल्दी हम लोग उठ नहीं पाते हैं सुबह का। उसका भी कारण है, जैसे हम लोग रात को जल्दी सोते नहीं हैं। तो रात को जैसे हम लोग जल्दी नहीं सोते हैं ना, तो इसमें भी हम लोग को सुबह को बिल्कुल भी उठने को मन नहीं करता है। उठने के लिए उठ भी जाते हैं तो फिर अपने मन को मनाना पड़ता है कि है मुझे जल्दी उठना है, घर के काम इतना सारा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हम लोग को सोचना पड़ता है। तो कोशिश करें कि रात के जो जैसे आप लोग डिनर बनाते हो तो जल्दी डिनर करके जल्दी सोने की कोशिश करें। पर होता नहीं है कि बच्चे लोग जल्दी सोते नहीं हैं। हस्बैंड जी का ड्यूटी अलग पड़ जाता है, कभी 2 बजे से रहता है तो एक ही बार आते हैं 11 बजे रात को। फिर उनका वेट कीजिए, उनके साथ फिर डिनर कीजिए। मतलब ये सब करते करते ये सब जो होता है ना, रूटीन चेंज होता है। रूटीन चेंज होने के कारण रात को ज़्यादा रात हो जाता है सोने में, तो सुबह को उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि जल्दी सोने के और जल्दी उठने के। जल्दी उठने से घर के काम भी जल्दी ही निपट जाते हैं और थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहने का कोशिश करें। तो ये था टिप्स नंबर 1। तो टिप्स नंबर 2 है, कुछ महिलाएं किचन में काम करते हुए सब कुछ फैला देती है। इसीलिए अपनी एक आदत बना ले कि जैसे जैसे आप काम ख़त्म करते जाते हो ना,
हाथों हाथ उसी टाइम अगर किचन को आप समेट लें, किचन के जितने भी बिखरे हुए सामान हैं, जितने भी बर्तन हैं, जो भी है, जितने भी कंटेनर हैं, उसी टाइम अगर आप समेटते जाइए और बर्तन को भी साथ साथ में धोते जाइए ना, तो समय भी बचता है और किचन भी बिखरा हुआ नहीं रहता है। जैसे हम लोग कुछ बना रहे हैं तो एक बर्तन के जगह हम लोग 2 बर्तन यूज कर देते हैं, और 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच कर देते हैं। वो चम्मच नहीं मिला, दूसरा चम्मच हम लोग यूज कर देते हैं। एक गिलास नहीं मिला तो दूसरा गिलास पहले से यूज किया हुआ है, फिर से दूसरा गिलास को हम लोग यूज करने लगते हैं। तो इसी से हम लोग का सामान भी बढ़ जाता है, किचन भी पूरा फैल जाता है, इसी से हम लोग का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और फिर सोचते हैं ना कि अरे तो धोना तो पड़ेगा ही, एक ही बार सबको धो दूँगी। तो होता है कि इसमें भी हम लोग के जो सामान मतलब बर्तन है ना कि फैल जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो धोते धोते हम लोग का समय भी वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को जब भी काम करना है, जो जितने भी ज़रूरत मतलब जो भी ज़रूरत के सामान है उतने को ही रखना है, उससे ज़्यादा रखने से पूरा फैल जाता है और समय भी बचता नहीं है। तो कोशिश करें कि सामान को मतलब ज़्यादा यूज जितना यूज होता है उतने को ही यूज कीजिए। तो ये था टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 3 है कि बच्चों को मतलब बच्चों को जल्दी उठाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में तो उतना छोटे नहीं हैं, फिर भी जैसे बच्चे अगर घर पे हैं ना, तो कोई भी काम आपका जल्दी होगा ही नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप झाड़ू या पोछा करो या तो बेड को आप ठीक करो, उसी टाइम बच्चे लोग इधर से उधर होने लगते हैं। ये मैं बात सही बोली कि नहीं बोली, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा होता ही, जब भी बच्चे लोग घर पे रहते हैं तो अगर मैं बेड ठीक कर रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे, झाड़ू कर रही हूँ तो उसके आगे पीछे 1-2 बार चलने लगेंगे। जैसे मैं पोछा कर रही हूँ तो पोछा में भी 1-2 बार आना जाना करने लगते हैं। इससे होता है ना कि आपका टाइम भी मतलब बढ़ जाता है और मतलब जो काम को आप कर रहे हो उसको दोबारा फिर से करना पड़ता है। वहाँ से उधर वो जैसे आप पोछा लगा रहे हो, उसी टाइम वो इधर से उधर पार हो गया तो फिर दाग हो गया, फिर से उसको दोबारा पोछा कीजिए। इसी से ना समय हम लोग का ज़्यादा बर्बाद होता है। और जिसके भी छोटा बच्चे हैं तो उसको तो और थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के घर के जैसे आपके घर के बाहर काम है ना, तो उसको पहले निपटा लीजिए। और जैसे घर के अंदर आए तो बच्चे उठ गए हैं, उसके बाद भी आप धीरे धीरे कर सकते हो, बट जिसके भी बाहर में काम है ना वो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बच्चे उठने से पहले ही घर के आधा काम को करके कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये था टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 4 है कि खाना बनाने जा रही हैं तो अपने समय को बचाने के लिए जो भी रेसिपी आपको बनाना है, उसमें जुड़ी सभी चीज़ों को पहले से एक जगह आपको रख लेना है। साथ ही साथ सब्जियां पहले से काट के रखने से मतलब आपका समय और ज़्यादा बचेगा। जैसे अगर रात को अगर समय मिल गया है डिनर करने के बाद, या तो डिनर आप जैसे डिनर बनाए हो पहले ही, जैसे डिनर करते हो उससे पहले ही आपका डिनर बन के रेडी हो गया है ना, तो उसके बाद भी आप अपना सब्जी को काट सकते हो। कट के जैसे आलू को छोड़ के, आलू जैसे हम लोग कट के रखते हैं तो कालापन हो जाता है, और भी जैसे सब्जी रहता है ना उसको आप पहले ही कट के रख सकते हो। इसमें होता है ना कि सुबह का आपका समय बच जाता है। तो कोशिश करें कि सब्जी वगैरह जो भी आपको कुछ भी आप बनाने जा रहे हो किचन पे, उसको सबसे पहले ही आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। इसमें आपका सारा समय मतलब बच जाएगा, समय का मतलब वेस्ट नहीं होगा, समय की बचत होगी। और टिप्स नंबर 5 है कि लिविंग रूम को सबसे पहले साफ करें, क्योंकि मेहमान सबसे पहले घर के इसी हिस्से में आते हैं और इसके बाद ही वो घर के दूसरे हिस्से पे जाते हैं। लिविंग रूम में काफ़ी सामान भी होता है और यह घर सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा रूम होता है। लिविंग रूम होता है सब जिसके भी घर में लिविंग रूम है तो वो देखिएगा और रूम से सबसे बड़ा पड़ता है वो। तो मेरा तो मतलब और रूम है उससे थोड़ा सा बड़ा है, बट मेरा लिविंग रूम में कुछ उतना ज़्यादा सामान नहीं है। बहुत के होते हैं इनके लिविंग रूम में बहुत सामान पड़ा रहता है। लिविंग रूम सोफ़ा रहता है, सोफ़ा के साथ साथ सेंटर टेबल रहता है, फिर अलग से 2 टेबल रहता है, फिर बहुत का लिविंग रूम पे देखने को मिलेगा बेड रहता है।
तो मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण हम लोग को मतलब वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, गेट खोलती हूँ, फ्रेश होती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं लिविंग रूम को ठीक करती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम में ही सबसे पहले कोई भी आते हैं, गेस्ट हो कोई भी हो, सबसे पहले सब नज़र वहीं पे जाता है, वहीं पे वो लोग बैठते हैं। उसके बाद ही बाद में दूसरा रूम वो लोग जाते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले लिविंग रूम का ही ठीक करें। तो फिर टिप्स नंबर 6 है कि कोशिश करें कि किचन में वो सारे सामान रखें जो आपके ज़रूरत के सामान होता है, जैसे कि मिक्सर, जूसर, ओवन, टोस्टर मशीन, चॉपर। ये मतलब सबके घर में तो नहीं होता है, बट कुछ सामान जो होता है कि सबके घर पे होता है, जैसे होता है ओवन हो, चॉपर हो, मिक्सर हो, ये सब सामान आज के डेट में सभी के पास रहता है। तो ये होता है नहीं कि ज़रूरी सामान होता है। कुछ भी जैसे आप बना रहे हो, टोस्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो बहुत कोई जल्दीबाजी में वो सब में कर देते हैं, जिसके पास समय नहीं रहता है। बहुत कोई हाउस वाइफ होते हैं, बहुत कोई ऑफिस में काम करते हैं। तो सारा सामान अगर आपकी ज़रूरत का जितना भी सामान रहता है, वो सामान सब आपके पास अगर है ना, तो समय बच जाता है। समय का उतना ये नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है, सारा समय बच जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग से कुछ टिप्स शेयर करते करते घर के काम भी मैं करते जा रही हूँ। तो मेरा उधर आप लोग देख लिए, रोटी सब्जी बन गया, राजमा बन गया है। और राजमा बनने के बाद मैं सब कुछ को ठीक करते जा रही हूँ। जैसे आज तीनों बेड का बेडशीट को मैं चेंज कर दूँगी, उस रूम का भी बेडशीट चेंज कर दी हूँ, दोनों रूम का बेडशीट चेंज हो गया है मेरा। और यहाँ का भी बहुत दिन से चेंज नहीं कर पाई थी, कर नहीं पाई, मतलब कारण है कि यहाँ हम लोग सोते नहीं, इसलिए मैं उतना ध्यान यहाँ पे नहीं देती हूँ। बस जो भी कपड़े वगैरह होता है, एक दिन में अगर मैं फोल्ड नहीं कर पाती हूँ तो यहीं पे रख देती हूँ, जैसे टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ। बस यहाँ पे फिर कपड़े होते हैं प्रेस बस, और इसकी वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं ना, हम लोग 1 मिनट भी यहाँ पे बैठते नहीं हैं। अभी तो कुछ जैसे कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो फोल्ड करने के लिए बैठ भी लेती हूँ। अब जैसे समर आएगा तो इस रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, यहाँ पे फैन भी नहीं है, मतलब फैन लगा हुआ नहीं है, सोच रहे हैं इस पर लगा देंगे। तो तीनों रूम का मेरा बेडशीट चेंज हो गया है, मतलब चेंज कर दी हूँ मैं। जैसे होता है ना कि आप कोई भी त्यौहार आ रहा है तो बेडशीट वगैरह चेंज नहीं होता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे आप खुद को डेली चेंज करते हो कपड़े वगैरह ये सब, तो त्यौहार में अगर बेडशीट चेंज नहीं होता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, फिर मैं अभी किचन आ गई हूँ, तो उधर मैं सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ। सारा मीन्स जैसे बेडशीट वगैरह ये सब चेंज करना हो गया है, तो यहाँ साफ़ नहीं कर पाई थी मैं, तो यहाँ भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और किचन को हमें हमेशा साफ़ करके ही रखना चाहिए। अगर साफ़ नहीं रहता है ना, तो कोना कोना अगर साफ़ नहीं रहा, थोड़ा भी कहीं पे कुछ भी गंदा रह जाता है ना, तुरंत कॉकरोच आ जाता है। तो वो कॉकरोच रहना एक तरफ से किचन में अच्छा भी माना जाता है। और मुझे तो कॉकरोच से बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा मुझे लगता है, घृणा टाइप से लगता है। कॉकरोच को मैं जब भी देखती हूँ, मैं कुछ मेरे हाथ में कुछ भी रहता है मैं तो तुरंत मारने लगती हूँ। मुझे कॉकरोच से बहुत ज़्यादा नफरत है, इसीलिए मैं किचन को हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रखती हूँ। किचन क्या, मैं घर का भी हमेशा साफ़ रखने का भी कोशिश करती हूँ। फिर होता है ना कि आपका एक हाथ नहीं चलता है, यहाँ सभी का हाथ चलता है ना, तो गंदा हो ही जाता है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए, अभी सुबह के 9:30 बज रहा है, तो हस्बैंड जी को भी जाना है ऑफिस से, और बेटा भी स्कूल जा रहा है, तो ही आया था, उसका एग्ज़ाम है, तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब मम्मी बेस्ट ऑफ लक बोलो, मुझे इस तरह से बोलने के लिए आया था। तो उधर साफ़ हो गया है, तो बर्तन पड़ा हुआ था, तो सारा बर्तन कभी मैं साफ़ कर देती हूँ।
हमारा घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, बस एक काम रह गया है जो कि सबसे लास्ट में यही काम होता है, पोछा लगाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर टिप्स नंबर 7 है कि अगले दिन खाने में क्या बनाना है, ये एक दिन पहले ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि अगले दिन क्या बना रहे हैं ये सोचने में समय बर्बाद ना हो जाए। तो हम लोग को मतलब लगता है ना कि सुबह को क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, सोचने में हम लोग को कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है सोचने के लिए। मतलब वो क्या बनाना है सोचने के लिए बैठना पड़ता है। इसीलिए जो भी बनाना है उसको आपको एक दिन पहले ही या तो रात को ही डिसाइड कर लेना चाहिए। इससे होता है ना कि अपना समय भी बच जाता है और कम समय पे भी बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग को कुछ भी बनाना है उसको एक तो पहले ही रेडी करके रखना चाहिए, एक तो डिसाइड पहले से ही करके रखना चाहिए। इससे हमारा जो समय है ना वो बचता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। कहीं पे गलती हुई है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त और फैमिली से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो आप लोग भी सब्सक्राइब एंड लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो ख़त्म हो गया मेरा काम। बाय बाय, थैंक यू।